हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। बात करने जा रहे हैं हम कामनी और निक्की के बारे में। इनके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है, कंट्रोवर्सी हुई है इनकी फैमिली की। जी हाँ, फैमिली के बीच में आपस में देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें बीच में उनके घर वाले यानी कि उनके पति भी आ गए। और इतना ही नहीं, देवरानी के सपोर्ट में सास भी आ गई, जिसके बाद कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बड़ी हो गई। आइए बताते हैं शॉर्ट में कि क्या हुआ। दरअसल कामिनी ने एक वीडियो डाली थी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं घर की कुछ बातें बता दूंगी अगर मेरे से आके बात नहीं की गई। शायद कुछ प्रॉब्लम्स पहले से ही चल रही थी और बार बार कामिनी को ताने भी दिए जा रहे थे, कमेंट बॉक्स में गंदा भी बोला जा रहा था, जिसकी वजह से जब कामिनी के पास कोई बात करने के लिए नहीं आए तो कामिनी ने एक वीडियो डाल दी। अब उस वीडियो के रिप्लाई में जो उनके देवर हैं वो आए, यानी कि सुमित आए, उनकी सास आए और निक्की आई। उन लोगों ने भी एक वीडियो डाल दी रो रो कर, काफ़ी वो वीडियो थी। इस पर कामिनी और उनके हस्बैंड ने फिर से एक वीडियो डाली, क्योंकि निक्की की वीडियो में उनकी सास आई थी तो वो लोग वहाँ पर हार मान गए और उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। बस उनके लिए जो क्लेम लगाए गए थे उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये सच्चाई थी। इसके बाद में फिर निक्की की तरफ से एक वीडियो आई। फिर कामिनी ने बोल दिया कि भाई मैं अब इस कंट्रोवर्सी को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, हम नहीं इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिर निक्की की वीडियो आई तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। इसी बीच में आ गई होली, जहाँ पर कामिनी चली गई अपने घर होली को सेलिब्रेट करने के लिए। इतना ही नहीं, कामिनी के भाई की शादी है होली के बाद में, उसकी वजह से भी वो वहाँ पर गई हुई है। जहाँ पर जो सपोर्ट है लोगों को वो बटा हुआ है, लेकिन जो हेटर्स है ना, अब ये नहीं समझ में आता कि दूसरे को आप पसंद कर रहे हो लेकिन आप इतने जजमेंटल कैसे हो जाते हो किसी को देखकर कि किसी को बददुआ देना, किसी को गंदा बोलना, किसी की पर्सनल चीज़ों को कि तुम ऐसा करती होगी, तुम ये करती होगी, वो चीज़ें जो ले आते हैं ना, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। और ये हेटर्स होते हैं ना, ये सबके होते हैं, लेकिन किसके किस लेवल के हेटर्स होते हैं या किस लेवल तक वो जा सकते हैं, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक कमेंट सेक्शन मैंने उनका देखा, कामिनी ने एक वीडियो डाली थी होली की। वहाँ पर कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट था जिस पर मेरा ध्यान गया, तो मुझे भी पढ़ के इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि यार कोई किसी से इतना नफरत क्यों कर सकता है। और उसके अगर कमेंट सेक्शन में आप चेक करेंगे ना, उसके जो रिप्लाई है वहाँ पर लोगों ने कामिनी का साथ दिया है, तो कुछ लोग कामिनी को बहुत ज़्यादा गंदा भी बोल रहे हैं। एक दो ही कमेंट ऐसे हैं जो गंदा बोल रहे हैं, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि कामिनी को अगर हेट मिल रहा है तो अपने कमेंट्स डिलीट नहीं मार रही है वो, बल्कि पिन करके लोगों को दिखा रही है कि देखो लोग कितने हद तक गिर सकते हैं। मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको हेट मिल रहा है, आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उन कमेंट्स को, उन हेट वाले कमेंट्स को या तो पिन किया जाए या फिर उनको हाईलाइट किया जाए, जिससे लोगों को भी पता चले कि दुनिया सामने वाला कितना गंदा बोल रहा है जिसके रिप्लाई में हम लोग बोल रहे हैं। अब कामनी उस कमेंट को डिलीट कर देती या फिर फिल्टर करके वो कमेंट रखती तो वहाँ पर कामनी का कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो साफ दिख रहा है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। जब कामनी इस चीज़ को कह चुकी है मैं नहीं बोलूँगी इस बारे में और अपने काम में लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी चुल है। लोग इस घर को, जो इस घर में जो ये कंट्रोवर्सी पनपी है ना, यूट्यूब मेन कारण है जिसका, या फिर ये कहे कि कुछ भी मेन कारण है, लोग इस घर को इतना बर्बाद कर देंगे ना कि ये लोग एक दूसरे की अभी तो शक्ल ही नहीं देख रहे हैं, फिर पता ही नहीं क्या एक दूसरे से लड़ मरेंगे, सामने के सामने लड़ मरेंगे। ये जो हेटर्स है ना, ये वो काम करते हैं। आइए देखते हैं कमेंट सेक्शन में क्या लिखा था। इन्होंने लिखा है ये खुद बोलती है कि मेरे सास ससुर ने मेरे को ये दिलाया ये दिलाया, जब वो रिटायर हुए थे। आप अपनी सास को गाली पड़वा रही हैं, गोल्ड ट्रिगर्ड औरत, पैसे की भूखी हुई औरत, अपने घर का तमाशा बना दिया इस औरत ने, सिर्फ पैसे पैसे करती रहती है, इसको घमंड है, इसके बेटे है और निक्की को बेटा है, हमेशा इसने निक्की को इसलिए नीचे दिखाया है। ये ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि इनके घर में ही कोई रहता होगा। और जब धनवी हुई तो ये खुश हुई इसलिए क्योंकि इसे को लगा कि इसका बेटा और निक्की को बेटी हो गई, अब मैं इसको नीचा दिखाऊंगी, मेरी सास भी निक्की को नीचा दिखाएगी। लेकिन आंटी को पता चल गया था कि डायन कभी नहीं सुधरेगी, एक घर बर्बाद कर दी तुम चीप औरत, शर्म करो अपने संस्कार पर जो तुम्हें माँ बाप ने दिए हैं। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कमेंट को पढ़ कर हमें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है तो उस औरत पर क्या बीत रही होगी। मतलब कभी आपने देखा है कि बच्चों में कोई भेदभाव किया गया है?
आपको क्या लगता है जिन्होंने कमेंट किया है कि लड़का लड़की में आपके घर में शायद भेदभाव ही होता होगा, इसलिए ही ऐसा होता होगा कि भाई लड़की ही पैदा नहीं करनी है, लड़का पैदा करनी है, जिसमें घर में वर्चस्व बढ़ सके, लोग कदर कर सके। रियली में ऐसा होता है कि लड़का पैदा करने से कदर बढ़ जाती है? तो वो ही लड़के जिस तरीके की आज की इनकी कंडीशन हो रही है ना घर की, वो इनके घर के लड़कों के कारण हो रही है, लड़कियों के कारण नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आप इनके घर में रहते हो, इनके घर में के पड़ोसी हो या आप रिलेटिव हो, क्या हो जो आपको इतना कुछ पता है कि भाई इसको घमंड था और इसको तो ये करती है, वो करती है, नीचा दिखाती है। रियली में आपको ऐसा लगता है कि निक्की को कोई नीचा दिखा सकती है? ऐसा तो नहीं लगता कि कोई इसको नीचा दिखाएगा और वो सहन कर लेगी। बिल्कुल भी उनको देख के ऐसा नहीं लगता। और इनका जो हेट है वो यहाँ पर ही नहीं रुका, इन्होंने कमेंट सेक्शन में भी बहुत कुछ बोला है। यहाँ पर कामिनी जहाँ पर एक बड़ी वीडियो बनाकर इस चीज़ को बहुत हवा बना सकती थी, उन्होंने एक छोटा सा रिप्लाई दिया। मैं किसी और की बातों का जवाब नहीं दूंगी, पर इतना बताओ मैं अपने व्लॉग में सास के लिए क्या बोली है? गाली पढ़वा रही है तो गाली क्यों पढ़ रही है? उन्हें ये अंधे लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट ज़रूर करना कि किसको गाली क्यों पड़ रही है। तो इस पर मैंने काफ़ी बड़ी वीडियो बनाई थी कि जो सास है उनकी, उन्होंने घर पे बातें सॉल्व करने के बजाय वो खुद यूट्यूब पे इन चीज़ों को ले आए, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और इस वजह से अगर सास वहाँ पर नहीं आती और आपस में लड़ रहे होते ना, तो सास को कुछ सुनने के लिए ही नहीं मिलता। लेकिन जो वहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें बोली, जो चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों के बाद में वो सब चीज़ें सुनने के लिए मिल रही है। कामिनी ने अपनी सास की बुराई नहीं की, कभी नहीं की। इतना ही नहीं, वो जब जो स्टॉक में गई थी तब भी उन्होंने अपनी सास की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी। और गाली देने वाले भी आप जैसे ही लोग होंगे। नॉर्मल जो हेटर है या पसंद करने वाले हैं वो तो गाली नहीं देंगे। वो नॉर्मल अपने एक देखिए, गाली होता है कि गाली देना, एक होता है कि अपनी जो अंदर की चीज़ें उनको व्यक्त करना। जैसे मैंने अपने जो वीडियो बनाई थी उसमें व्यक्त की थी कि वहाँ पर वो गलत थी, उन्हें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपको अगर किसी लोगों को गाली जैसा लगे तो आपकी सोच है, क्योंकि आप खुद ऐसा करते हैं। तो ऐसे कमेंट ना करिए। ये चीज़ें उनके घर में आग लगाने वाली ही है। कम से कम कुछ तो किसी इंसान पर दया खाओ कि वो जिस वक्त परेशान है उस वक्त ही आपको उसके लाइफ में घुस के उसकी लाइफ की ऐसी की तैसी करनी है, ऐसी चीज़ें बोलनी है उसको जो इतनी ज़्यादा बुरी लग जाए। ये एक तरीके का हरेसमेंट होता है। ये किसी को सपोर्ट करना नहीं होता, ये दूसरे को हरेस करना होता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जस्ट बिकॉज आपका चेहरा नहीं है, आपको सामने कोई अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको इतनी आज़ादी नहीं मिलती कि आप कुछ भी बोल जाएं। और सिर्फ चेहरा ना होने की वजह से और आपका असली नाम ना होने की वजह से लोग कुछ भी बोल जाते हैं। बट लोगों को ये समझना चाहिए कि ऊपर वाला जो है ना, वो ज़रूर देख रहा है, और जब वो देखता है ना तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। तो ऐसा गंदा ना बोले। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।